आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.1 का हल करेंगे। एनसीईआरटी की पुस्तक में ये प्रश्नावली 2.1 है, 2.2 है, 2.1 में तो ग्राफ दिए उसमें। तो ये इस प्रश्नावली का नाम है बहुपद। ऊपर आप आई बटन देख रहे हैं। यदि आपने बहुपदों के बारे में पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखें ताकि आप समझ पाए कि बहुपद है क्या, तभी आप इसको समझ पाएंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरण के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले तो देखिए, दो घात का बहुपद है ये। x की अधिकतम घात कितनी है? 2। तीसरे में भी x की अधिकतम घात कितनी है? 2। दूसरा आप स्वयं कर लेना, मतलब जो एक जैसे से क्वेश्चन है वो मैं छोड़ दूंगा और जो टफ है और जो अलग प्रकार के हैं वो मैं करूंगा। तो ये दो घात के बहुपद हैं, यानी जिसमें चर x, y, z जो लिखा होता है उसकी अधिकतम घात जितनी होती है वो ही बहुपद की घात होती है। ये मैंने उस वीडियो में बताया है। तो यहां ये दो घात का बहुपद है, दूसरा भी दो घात का बहुपद है। जितने घात का बहुपद होता है उसके उतने ही शून्यक आते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसके उतने आते हैं। कई बार दोनों शून्यक एक जैसे भी आ सकते हैं, 3 शून्यक भी एक जैसे आ सकते हैं। तो ये दो घात के बहुपद है तो इनके 2 शून्यक आएंगे, कुछ में दोनों शून्यक एक जैसे भी आ जाएंगे। और फिर इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले तो देखिए शून्यक क्या है। शून्यक का मतलब वे मान, x के वे मान जिनको इनमें रखने पर, इन बहुपदों में रखने पर इसका मान 0 हो जाए, यानी वो x का मान जो इस बहुपद में यदि रख दे और यदि इस बहुपद का मान 0 हो जाए तो इसका शून्यक कहलाता है। और फिर गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, सब हम इसमें करेंगे। अब इसमें देखो, पहले का उत्तर कर रहा हूं मैं। 4x² + 8x शून्य ज्ञात करने के लिए आपको जो बहुपद है उसको 0 के बराबर रख लीजिए। 4x² + 8x = 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? दो पद हैं इसमें, 4x² और 8x। दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है। 8 को आप क्या लिख सकते हो? 4 × 2, 4 दूनी 8। एक तो 4 कॉमन आ रहा है दोनों में से। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x अकेला, और क्या कॉमन आ रहा है? x। क्या बच जाएगा? यहाँ पर 4 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, क्या बच गया? x प्लस 8 को लिखा हमने 4 × 2, तो 4 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? 2 = 0। अब ये क्या है? 4x और ये ब्रैकेट x + 2 तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी गुणा में है, और बराबर क्या है? 0। किन्हीं 2, 3, 4, 5, 10 संख्याओं को गुणा करने पर 0 कब आता है? जब उनमें से कोई एक संख्या 0 हो। जैसे संख्या लिख रहा हूं मैं, 2 × 3 × 7। क्या इनको गुणा करने पर 0 आ जाएगा? गुणा 12, क्या इनको गुणा करने पर 0 आ जाएगा? नहीं आएगा। जब तक इनको 0 से गुणा नहीं करेंगे तब तक 0 नहीं आएगा। यानी जितनी संख्याएं गुणा हो रही हैं उनमें से कोई एक संख्या जरूर 0 हो, तभी क्या आता है? बराबर 0 आता है। तो यहां 3 पद हो गए, 3 संख्याएं हो गई, 4, एक x और एक x + 2। ये तीनों गुणा में है और बराबर क्या आ गया? 0। यानी इन तीनों में से कोई एक 0 है। तो 4 तो एक स्वयं एक संख्या है जो कि 0 नहीं होगी। अब बच गया x और x + 2। इन दोनों में से कोई 0 होगा, आता है, क्या लिखोगे आप? x = 0 या x + 2 = 0। प्लस का 2 दाएं पक्ष में लेके किसका हो जाएगा? माइनस का। एक तो इसका शून्यक आ गया -2 और एक इसका शून्यक आ गया 0। ये इसके 2 शून्यक आ गए। अब इनके क्या करनी है आपको? 2 शून्यक निकालने के बाद में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। वो संबंध की सत्यता की जांच कैसे होती है? देखिए, मैं इसको ऊपर कर देता हूं। सत्यता की जांच करनी है। पहले देखो शून्यकों का योग होता क्या है। शून्यकों का योग, दो घात के बहुपद के 2 शून्यक यदि अल्फा और बीटा हैं तो शून्यकों का योग अल्फा + बीटा, ये किसके बराबर होता है? -b/a। अभी मैं बताता हूं -b/a क्या है। -b/a। और शून्यकों का गुणनफल, ये तीसरा क्वेश्चन हम नीचे कर देंगे बाद में। शून्यकों का गुणनफल या गुणा क्या होता है? दोनों को गुणा कर देंगे। अल्फा और बीटा क्या है? दो शून्यक, दो घात के बहुपद के 2 शून्यकों को हमने क्या लिखा है? अल्फा और बीटा। ये होना चाहिए c/a के बराबर। अब आपका बहुपद क्या है? बहुपद बराबर 4x² + 8x। अब इसमें तो आपका a का मान कितना है? बहुपद देखो किस रूप के होता है, मैं यहां लिख के दिखा देता हूं। ax² + bx + c। ये जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है दो घात के बहुपद की। ax² + bx + c, जहां a है x² का गुणांक,
बी है एक्स का गुणांक और सी है अचर पद जिसके साथ एक्स नहीं होता। तो आपके इसके लिए क्या आ जाएगा, ए बराबर, यहां देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, बी बराबर एक्स का गुणांक कितना है 8 और सी बराबर अचर पद इसमें है ही नहीं हमारे वाले में, तो ये आ गया 0। अब प्रश्न में हमारे पास दो शून्य आ चुके हैं, एक 0 और एक -2। तो शून्यकों का योग करके देखिए आप, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्य, एक शून्य का हमारा आया था 0 और दूसरा आया था -2, 0 और उसमें जोड़ दिया -2, क्या आएगा ये -2, प्लस माइनस का माइनस बनेगा। फिर इसके बाद में शून्यकों का योग -2 आ गया। शून्यकों का योग किसके बराबर होना चाहिए भाई, -b/a के बराबर। तो आप -b/a का मान निकालो, -b/a माइनस b का मान कितना है 8 बटे a का मान कितना है 4, 4 में 8 का भाग दोगे 4 दूनी 8 और माइनस है ही, तो -b/a का मान कितना है भाई -2। शून्यकों का योग कितना है -2, यानी शून्यकों का योग है वो -b/a के बराबर है। यह है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है कि शून्यकों का योग होता है -b/a के बराबर। तो ये सिद्ध हो गया एक तो कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा वो -b/a के बराबर है, वो भी जोड़ 2 आया, -b/a का मान भी -2 आया है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, अल्फा गुणा बीटा, दो शून्यकों का गुणनफल। शून्य का हमारे क्या आए थे, एक शून्य का आया था 0, दूसरा शून्य का आया था -2। ये देखो जो x के मान आए थे ये 0, 2, इन दोनों को गुणा करेंगे, 0 को -2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0। अब शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, c/a के। तो c/a का मान निकालो, c कितना है, ये देखिए यहां ax² प्लस bx प्लस c के हिसाब से हमने 4x² प्लस 8x का निकाला था। c कितना है 0, a कितना है 4, तो ये आ जाएगा c/a यानी 0/4 बराबर क्या आ जाएगा 0। 0 में 4 का भाग देने पर क्या आता है 0। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल अल्फा और बीटा, गुणनफल क्या आ गया 0 और c/a का मान भी कितना आ गया 0। अतः शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर किसके बराबर है c/a के, दोनों का मान क्या आया है 0। तो ये होती है इस प्रकार से संबंधों की सत्यता की जांच। अब वो तीसरा क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहां पर, पहले का तीसरा पार्ट। सत्यता की जांच करनी आप सीख गए, इस हिसाब से सभी सवालों की इसी हिसाब से होगी। 6x² -x -2 ये बहुपद दे रखा है। इस बहुपद को किस प्रकार से करेंगे हम, यहां इसको पहले तुलना कर लिया करो, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर लिया करो अलग से रफ में लिखकर। तो यहां a बराबर तो हो गया हमारा 6, b बराबर x के गुणा में -1 और c बराबर हो गया -2। ये काम आएगा किस में, सत्यता की जांच करने में। अब देखो इसको सरल करते हैं, 6x² -x -2 दो घात का बहुपद है, इससे x के दो मान आएंगे। वो दो मान कैसे निकालने हैं आपने 9वीं कक्षा में भी सीखा होगा, 8वीं में भी आता है कि दो घात का बहुपद या दो घात की समीकरण है उसके दो मूल या दो शून्य कैसे निकाले जाते हैं। आप इस रूप में लिख लीजिए, पहले ax² प्लस bx प्लस c, पहले x² का पद होना चाहिए, फिर x का, फिर अचर पद। फिर आपको देखना है x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक कितना है 6। फिर आपको गुणा करना है उसको अचर पद से, अचर पद कितना है आपका -2 जिसके साथ x y z चर नहीं होता। 6 को -2 से गुणा किया -12, ये ध्यान में रखना आपको, -12 किसको गुणा किया है, x² के गुणांक को अचर पद से गुणा किया है। अब बीच में बच गया x, इसके गुणा में क्या है -1, संख्या नहीं दिख रही मतलब 1 से गुणा है, क्योंकि 0 से गुणा होने पर तो 0 ही हो जाता है। अब -1 को आपको ऐसे दो टुकड़ों में विभाजित करना है कि जिनको जोड़ने घटाने पर वापस -1 आ जाए और गुणा करने पर -12 आ जाए। ऐसी संख्याएं आप बार बार हल करोगे तो सीख जाओगे। -4 और +3, -4 + 3 कितना होता है -1 और -4 को प्लस के 3 से गुणा करने पर -12 आता है। तो -x जो है उसके इस हिसाब से हम टुकड़े कर देंगे। क्या लिख देंगे इसको, 6x² -x -2 बराबर, इसको क्या लिखोगे आप 6x² -x को
इसके हिसाब से टुकड़े कर दो, -4x प्लस 3x और आगे -2। अब आप दो दो का समूह बना लो, पहला और दूसरा। 4 पद है, दो दो के समूह बना के, और इनमें से जो भी कॉमन आ रहा है वो ले लीजिए आप। 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 3, 2 तिया 6, और 4 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2, तो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2। इसके अलावा इसमें x² है, इसको लिखोगे आप x गुणा x, और दूसरे 4x में क्या है, x, तो दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x। तो दोनों में से क्या कॉमन आ गया आपका, 2x। 2 कॉमन लेंगे तो 2 तिया 6, x² में से एक x कॉमन आ गया तो अंदर बच गया x। 4x था, इसको हमने लिखा 2 गुणा 2 गुणा x, तो 2x बाहर आ गया, ये देखिए, तो अंदर क्या बच गया आपका, 2 बच गया, 3x माइनस 2। आगे दूसरा क्या है, 3x माइनस 2। पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट समान बचना चाहिए, वैसे भी इसमें से कॉमन तो आएगा नहीं कुछ। अब यहां बाहर क्या लिखेंगे, 3x माइनस 2 है अंदर, सही है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर लिखोगे आप 1 ब्रैकेट में 3x माइनस 2, यानी इनमें से क्या कॉमन आ गया, 1 कॉमन आ गया। कैसे, आप किसी के भी गुणा में 1 लिख सकते हो, 3x गुणा 1, और 2 को लिख दोगे 2 गुणा 1, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस 2। जब भी आपको कुछ भी कॉमन आता हुआ नहीं दिखाई दे तो आप बाहर क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। अंदर के चिन्ह भी बराबर होने चाहिए, 3x माइनस 2 है तो 3x माइनस 2 ही होना चाहिए, यदि प्लस है तो आप बाहर माइनस का चिन्ह लेकर उसको ठीक कर सकते हैं। अब देखो, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, इन दोनों में ब्रैकेट एक जैसा है, इसको कैसे करेंगे हम, ब्रैकेट दोनों में से कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, 3x माइनस 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया, पहले में बच गया 2x, अगले में बच गया प्लस का 1। अब मैंने आपको क्या बताया था, शून्यक निकालने के लिए हम बहुपद को किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। तो आपका जो बहुपद है इसको 0 के बराबर रखेंगे, ये बहुपद अब इस रूप का हो गया है, इसको 0 के बराबर रखने पर 3x माइनस 2 गुणा 2x प्लस 1 बराबर, इसके बराबर रख दिया 0 के। अब ये दो ब्रैकेट गुणा में है और ये 0 के बराबर है, दो संख्याएं, दो पद गुणा में हो तो 0 कब होता है, जब दोनों में से किसी एक का मान 0 हो। तो या तो 3x माइनस 2 बराबर 0 है, या 2x प्लस 1 बराबर 0 है। इससे x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 2 दाएं पक्ष में ले गए प्लस का, और x बराबर कितना आ गया, 2/3। इसी प्रकार इसमें प्लस का 1 दाएं पक्ष में ले गए माइनस का, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1/2, 2 दाएं पक्ष में भाग में चला गया। तो ये इसके दो शून्यक आ गए, 2/3 और -1/2। इसमें शून्यकों और गुणांकों की संबंधों की सत्यता की जांच आप कर सकते हैं। क्या निकालेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का जोड़, ये अल्फा है ये बीटा है, 2/3 प्लस दूसरा क्या है, -1/2। लिखना कैसे आपको, जैसे मैंने आपको पहले में बताया, एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, क्या आ जाएगा ये, 3 का भाग दो 6 में, 3 दूनी 6, 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस माइनस का क्या बन गया, माइनस, 2 का भाग दीजिए 6 में, 2 तिया 6, 3 को अंश 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाए कितना आ गया, 1/6। और एक साथ ही लिख देता हूं मैं, चलो, अल्फा बीटा शून्यकों का गुणा, शून्य क्या हमारा 2/3 गुणा दूसरा क्या है, -1/2, गुणा करो, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, 2 से 2 कट गया, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 3। अब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, -b/a। अल्फा बीटा किसके बराबर होना चाहिए, c/a। तो आप -b/a और c/a के माने निकालने पड़ेंगे। तो आपका बहुपद क्या था, उसके हिसाब से देखो, शुरू में मैंने लिखा है a बराबर 6, b बराबर -1, c बराबर -2। क्या क्या है, 6 -1 -2, नीचे लिख लेते हैं हम, a बराबर 6, b बराबर -1, c बराबर -2। ये था आपका, क्या जाएगा ये, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, शून्यकों का जोड़, शून्यकों का गुणा निकाल लिया। अब -b/a और c/a के मान निकालो, -b/a बराबर b का मान कितना है, -1 बट्टा a का मान कितना है, 6, माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस क्या जाएगा, 1/6। c/a बराबर, c का मान कितना है, -2 बटे a का मान कितना है, 6, क्या जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ये किसके बराबर है भाई, अल्फा बीटा के। ये किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा के, यानी शून्यकों का जोड़ बराबर -b/a और शून्यकों का गुणा बराबर c/a। ये